हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अध्ययन कराने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये पाठ ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं आज का ये पाठ। शब्दों की रचना की प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला भेद है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। तो शुरू करते हैं क्रम से इनकी जानकारी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है। ये वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ भी नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए रखे हैं। दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक और स्त्री। तो इन शब्दों में जितने शब्द आए हैं, वर्ण आए हैं, इनको आप अलग कर देंगे तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे दूध को अलग करके लिख दिया जाए, दू को अलग लिख दिया जाए और ध को अलग कर दिया जाए, तो दू का और ध का अपना अलग कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो दूध यानी कि पेय पदार्थ के रूप में मान्य हो जाता है। तो गाय शब्द जो है, इसमें गा और यश को अलग कर दिया जाए, गा को अलग लिख दिया जाए और ये को अलग कर दिया जाए, तो उनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। यह जुड़ने पर गाय शब्द बना, गा में यह जुड़ने से शब्द बना गाय, एक पशु का नाम। तो रोटी शब्द है, इसमें रो को अलग कर दिया जाए और टी को अलग कर दिया जाए, तो टी का हिंदी के रूपांतरण में कोई अर्थ नहीं है। हिंदी रूप में इसका कोई टी का अर्थ नहीं है। दीपक में दी अलग कर दिया जाए, पै को अलग कर दिया जाए और कै को अलग कर दिया जाए, तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, दीप तक अर्थ निकलता है, लेकिन दीपक बताने के लिए कै जोड़ना ही पड़ेगा और एक विशेष शब्द बन गया। पत्थर है, देवता है, आकाश, मेंढक, गाड़ी, स्त्री आदि ऐसे शब्द हैं जो अलग कर देने पर जिनका अर्थ कुछ भी नहीं निकलता और जुड़ने पर वो किसी न किसी विशेष अर्थ में आ जाते हैं, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा भेद है हमारे शब्दों का यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ को भी हमें बोध करा देते हैं, नए अर्थ का भी बोध करा देते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक में शब्द का आशय योग से है, यानी यौगिक का अर्थ है जोड़ना, योग करना, दो अलग अलग शब्दों का योग करना यौगिक है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, रसी, कृष्णार्पण, चिड़ीमार आदि ऐसे शब्द हैं जो यौगिक शब्द हैं। यौगिक इसलिए है, जैसे विद्यालय जो शब्द है वो विद्या और आलय का अर्थ है स्थान, यानी विद्या का स्थान।
इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया गया विद्यालय, यानी कि एक ऐसा भवन, एक ऐसी संस्था जिसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार प्रेम सागर, इसमें भी दो शब्द हैं, प्रेम और सागर, और इस दोनों शब्दों को एक साथ लिख दिया गया तो प्रेम सागर बन गया। और अलग अलग अर्थ कर लिखने पर भी इनके अर्थ बने रहते हैं। प्रत्येक दिन यानी हर दिन की स्थिति बताने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं प्रतिदिन का। प्रति का अर्थ है प्रत्येक, और दिन का अर्थ है दिवस, यानी कि प्रत्येक दिवस, यानी शब्द बना प्रतिदिन। तो प्रति का अपना अर्थ है और दिन का भी अर्थ है, लेकिन दोनों को जोड़ देने से शब्द बना प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन को बताने के लिए। फिर दूध वाला शब्द है तो इसमें वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यौगिक शब्दों में समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय का भी योग हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो शब्द है हमारा वो योग रूढ़ शब्द है। इसमें योग भी है और रूढ़ शब्द भी है, यानी यौगिक शब्द भी है जिसमें और रूढ़ शब्द भी हैं। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक यानी कि अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ में या एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे दो भिन्न शब्द जो मिलकर किसी विशेष अर्थ में प्रकट हो जाते हैं या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है पीताम्बर शब्द है, इसमें पित्त और अंबर इन दो शब्दों का योग हुआ है, लेकिन भाव इनका जो रूढ़ हुआ वो विष्णु भगवान के लिए या कृष्ण भगवान के लिए ही होगा, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। अंबर का अर्थ यहाँ आकाश नहीं है, कपड़े से है। पित्त का अर्थ है पीला, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु या फिर कृष्ण है। इसी प्रकार दशानन, दश और आनंद इन दो शब्दों का योग हुआ है, लेकिन रूढ़ जो अर्थ निकला वो रावण के लिए निकलेगा। हर किसी को दशानन नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दशानन शब्द है हिमालय है, जलज है। जैसे जलज शब्द है वो कमल के फूल को ही जलज कहा जा सकता है। ऐसे तो जल में अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती है, लेकिन उन वस्तुओं को जलज नहीं कहा जा सकता। कमल के फूल के अर्थ में ये रूढ़ शब्द अर्थ बना, और इसमें जल में जो उत्पन्न होता है जलज शब्द बना। गज जैसे मुख वाला, यानी हाथी के समान जिसका मुख है, यानी गजानन। गज का अर्थ होता है हाथी और आनन अर्थ है मुख। हाथी के मुख वाला या हाथी के जैसे मुख वाला, तो सिर्फ और सिर्फ ये अर्थ भगवान श्री गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अनेक शब्द दे रखे हैं। घनश्याम, रजनिश्चर, विषधर, षडानन, रावणनारी आदि ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द के अर्थ में मान्य होंगे। जैसे घनश्याम जो शब्द है, घन का अर्थ है यहाँ पर बादल और श्याम का अर्थ है यहाँ पर काला या सांवला, यानी बादल जैसा सांवला कालापन लिए हुए घनश्याम। और घनश्याम यहाँ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। इसी प्रकार रात में घूमने वाले रजनीश्चर कहलाते हैं। विष को धारण करने वाला विषधर कहलाता है, और जो शिव के रूप में मान्य होगा। यानी ऐसे दो भिन्न शब्द जो मिलकर किसी एक विशेष अर्थ में आरूढ़ हो जाते हैं, यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनमें योग भी है और रूढ़ अर्थ भी है। इस प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।